छोटे सरकार लगता है कि इनके किस्मत में ही कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि बार बार वो कोशिश तो करते हैं विवादों से दूर भागने की, कोशिश तो करते हैं कि उनका नाम फिर किसी आपराधिक मामले में दर्ज ना हो, लेकिन किस्मत है पीछा ही नहीं छोड़ रही। यही वजह है कि अब छोटे सरकार के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। बहुत फूक फूक के कदम उठा रहे थे अनंत सिंह, कोशिश कर रहे थे कि भाई इस बार कोई गलती ना हो जाए, लेकिन जो किस्मत में है वो तो होना ही है। अब एक बार फिर से अनंत सिंह के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। मामला है गोपालगंज का, जहां पर यह घटना हुई है, और वो मामला काफी तूल पकड़ने लगा है। अनंत सिंह के साथ साथ 9 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और अब वहां के एसपी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं कि जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कीजिए। तो आखिरकार मामला क्या है, कितना संगीन मामला है, और अनंत सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या फिर उन्हें बेऊर जेल जाना होगा? क्योंकि तमाम कोशिशें कर रहे थे कि अभी यहीं पे बाहर रह करके अपने बेटे की जो राजनीतिक धरातल है उसको तैयार किया जाए, लेकिन इस घटना के बाद अब एक बार फिर से आशंका जताई जाने लगी है कि कहीं एक बार फिर से इनकी गिरफ्तारी तो नहीं होगी। तो क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हो YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो अनंत सिंह के लिए तो भाई ये कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। अनंत सिंह को यह पता है कि आजकल वो सेलिब्रिटी बने हुए हैं, कहीं भी वो जाएंगे तो मीडिया की पूरी फौज उनके साथ जाएगी, और आजकल तो हर मोबाइल में कैमरा है, और वायरल होने की चाह ऐसी हो चुकी है कि एक एक पल की तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पर आ जाती है। पहले का दौर कुछ और था, जब कैमरे की पहुंच उन निजी पलों तक नहीं होती थी, लेकिन अब तो कैमरा हर पॉकेट में मौजूद है, हर उंगली जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करना जान रहा है। तो इस बार जो कुछ हुआ, भले मीडिया से दूरी बनाई गई, लेकिन जब अपने घर में ही बैठे लोग वायरल होने की चाह में वीडियो बना लें, उनको वायरल कर दें, सोशल मीडिया पे चला दें, उनको ये पता ही ना चले कि भाई ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या किया जाए। और ऐसा ही कुछ हुआ गोपालगंज के मीरगंज में, जो सिमरावा गांव है, वहां पर जो चीजें हुई, भले उसे मीडिया ने बहुत नहीं उछाला, लेकिन अंदर जो उस फंक्शन में मौजूद लोग थे, उन्होंने अपनी शेखी बघारने के लिए ऐसा कांड कर दिया जो अब अनंत सिंह के गले की फांस बन चुका है। जी हां, मौका था उपनयन संस्कार का, या यूं कहें कि जनेऊ का। गुड्डू राय के घर पे जनेऊ का ये कार्यक्रम था, और उन्होंने बड़े शौक से आमंत्रित किया अनंत सिंह को कि वो आएंगे, करीबी हैं। तो पहुंचे अनंत सिंह, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे। इंतजाम भी बड़ा भव्य था वहां पर, अनंत सिंह को बुला रहे हैं तो इंतजाम तो भव्य होना ही था, और भव्य इंतजाम ऐसा था कि वहां पर ठहरने का, खाने का, पीने का, नाचने का, गाने का सारा इंतजाम किया गया। और आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो ऑर्केस्ट्रा बुलाया जाता है, वहां पर बार बालाएं होती हैं, डांस होता है, सब कुछ होता है, पहले भी होता रहा है। तो इसमें अलग क्या है, इसमें अनंत सिंह के डरने की क्या वजह है? तो डरने की वजह यह हो गई कि वहां पर खूब जमकर के नाच गाना हुआ, हालात ऐसे बने कि भाई सारे जो वहां कार्यक्रम हो रहे थे उसकी रिकॉर्डिंग होने लगी, और धनाधन सोशल मीडिया पर वायरल किया जाने लगा। पहले आकर के सबसे पहले तस्वीरें दिखाने की जो होड़ लग जाती है, वही होड़ जो है अनंत सिंह के गले की फांस बन चुका। अब इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि अनंत सिंह बैठे हुए हैं, सामने में
नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा है, नर्तकी डांस कर रही हैं, बार बालाएं ठुमके लगा रही हैं, अनंत सिंह भी तालियां बजा रहे हैं, नोटों की बारिश की जा रही है, सब कुछ हो रहा है और सब कुछ सोशल मीडिया में पहुंच भी रहा है। यहां तक तो फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन फिर एक मौका ऐसा आता है कि थोड़ी अश्लीलता फैलने लगती है। मंच पे कुछ ऐसी डांसर आती है, ऐसे गाने बजने लगते हैं जिससे जोश उमंग उत्साह अनंत सिंह के समर्थकों में दिखने लगता है। बाकायदा हथियार लहराते हुए नाचने गाने लगते हैं नर्तकियों के साथ में। अब यह मौका ऐसा था जिसको निजी पल आप कह सकते हैं, लेकिन फिर वही जो मोबाइल है ना, जो हर बार वीडियो रिकॉर्डिंग करने की जो होड़ लग जाती है, वायरल करने की होड़ लग जाती है, वो वहां भी होड़ लगी। उस पूरे कार्यक्रम के एक एक पल का गवाह जो मोबाइल कैमरा बना, उसने एक झरोखा बना दिया हर उस व्यक्ति के लिए जो इस तरह की चीजें देखना चाह रहा था। वीडियो वायरल होता है, तेजी से वायरल होता है, वायरल कराया भी जाता है, लोगों तक पहुंचाया भी जाता है, क्योंकि किसी कार्यक्रम में अगर अनंत सिंह पहुंच रहे हैं तो कार्यक्रम वैसे ही विशेष हो जाता है और उस कार्यक्रम की झलक पाने के लिए लोग थोड़े से बेचैन भी रहते हैं, क्योंकि अनंत सिंह का या कहें कि छोटे सरकार का एक अपना अलग अंदाज है, ठेठ देसी अंदाज है। उनको देखने के लिए, सुनने के लिए लोग वैसे भी आतुर रहते हैं। तो ये पूरा मामला जो हाई प्रोफाइल मामला हो गया, पूरा वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद एक्शन में आती है पुलिस। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें कार्रवाई करने की क्या जरूरत है, तो बता दूं कि जिस तरीके से यह वायरल किया गया वीडियो, उसे 2-3 धाराएं बन रही थी। पहला ये कि आप सार्वजनिक जगहों पर हथियार कैसे लहरा सकते हैं। अब यह जांच का विषय है कि वो हथियार लाइसेंसी हैं या नहीं है, उस पर तो अलग मामले दर्ज होंगे, अलग धाराएं लगेंगी। लेकिन जब यह तय हो गया कि हथियार लहराए गए सार्वजनिक जगहों पर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि अनंत सिंह के समर्थक हाथ में राइफल लेकर के, बंदूक लेकर के नर्तकी के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो ये पहला अपराध वहां पर हो गया कि भैया आप सार्वजनिक तौर से हथियार लहरा रहे हैं। दूसरा अपराध कि जिस अश्लीलता के साथ, जिस भौंडेपन के साथ वहां पे डांस हो रहा था, वो दूसरा अपराध हुआ। और वो भी अगर बहुत निजी होता तो मामला समझ में आता है, लेकिन उस पूरे गाने का, उस पूरी अश्लीलता का जम करके बैंड बजाया गया, जम करके प्रचारित किया गया, जम करके उसे वायरल किया गया, तो ये एक दूसरा अपराध बन गया। अब कुल मिलाकर के फिर ये तीसरा अपराध बनता है कि भाई आपने इतने बड़े आयोजन के लिए पुलिस से अनुमति नहीं ली। वहां पर कुछ भी हो सकता था, हथियारबंद लोग थे, वहां पर शांति व्यवस्था भंग हो सकती थी, कानून व्यवस्था भंग हो सकती थी। तो ये 3-4 मामले ऐसे बने जिसके तहत पुलिस ने सीधे सीधे कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। और वहां के जो एसपी विनय तिवारी हैं, अपने आप में बड़े तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर माने जाते हैं। पिछले दिनों कई कार्रवाई की थी अपराधियों के खिलाफ। तो तेज तर्रार आईपीएस, उनके संज्ञान में जब यह मामला आता है तो सीधे सीधे उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब यहां पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी अनंत सिंह के ऊपर, क्योंकि अनंत सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिलहाल वो दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले में जेल की सलाखों के पीछे वो कैद थे। अब वो बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से 4-4.5 महीने जेल में रहने के बाद बड़ी मुश्किल से तो जमानत मिली। और साफ साफ कोर्ट ने निर्देश भी दिया था कि आप जमानत पर जाने के बाद कुछ इस तरह की हरकत नहीं करेंगे कि आपके खिलाफ फिर से कार्रवाई करनी पड़े। लेकिन अब जिस तरीके से एफआईआर दर्ज किया गया है, उसने अनंत सिंह के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर दी है। तो क्या अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी? हालांकि ये जो पूरा मामला है वो आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था अनंत सिंह के खिलाफ, जब AK-47 की बात हुई थी। तो इस बार भी जो आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, क्या इतना संगीन ये अपराध होगा कि इस बार फिर से अनंत सिंह की गिरफ्तारी होगी? और गिरफ्तारी होगी तो क्या इस बार फिर जो तमाम पुरानी फाइलें हैं इनके खिलाफ वो फिर से खोली जाएंगी? क्या फिर से नए
धाराएं दर्ज होंगी, नए तरीके से इन पर कार्रवाई होगी, क्या फिर से इनको जमानत के लिए फिर एड़ी चोटी की जोर लगानी पड़ सकती है। यूं भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये पूरा मामला जो है ये एक साजिश के तहत किया गया हो, साजिश के तहत इस तरह के तमाम वीडियो बनाए गए हों और बाहर वायरल किया गया हो ताकि अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो सके। तो फिलहाल अब अनंत सिंह भी तमाम कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं कि इस मामले में क्या किया जाए। क्या ये गैर जमानती मामला है, क्या इसमें जमानत पहले से हो सकती है, क्या इसमें गिरफ्तारी होनी तय है या फिर बिना गिरफ्तारी के भी चीज़ें हो सकती है, क्या सरेंडर करना पड़ेगा अनंत सिंह को, क्या ये कोर्ट में जाकर के मामला समझा जाएगा, क्या इस मामले में अग्रिम जमानत मिल सकती है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर अब कानूनी जो है सलाह ले रहे हैं अनंत सिंह। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है उसने एक बड़ा बखेड़ा जरूर खड़ा कर दिया है अनंत सिंह के लिए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या फिर से गिरफ्तारी होती है या फिर अग्रिम जमानत मिल जाती है, बच जाते हैं। जो भी होगा आने वाले दिनों में देखना होगा। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।